प्रिय श्रोता बंधुओं, जय श्री राम। मित्रों, अगले दिन मैंने आपको बताया था कि अगर आपको संत के दर्शन हो जाते हैं, आप संत को दंडवत प्रणाम करते हैं, आपका कल्याण हो जाता है। लेकिन कदापि आपने संत को नहीं देखा और संत की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गए तो भी आपका कल्याण हो जाता है। मित्रों, माँ सीता और प्रभु श्री राम दोनों चित्रकूट में पर्णकुटी के बाहर एक शिला पर बैठे हुए थे। इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण करके आता है और माँ सीता के चरण में चोंच मारकर भागता है। खून का धार निकलने लगा, रुधिर चला। प्रभु श्री राम ने देखा। सुरपति सुत धरि बायस भेसा, सठ चाहत रघुपति बल देखा। जिमि पिपीलिका सागर था, महामंदमति पावन चाहा। सीता चरण चोच हति भागा, महामंदमति कारण कागा। चला रुधिर रघुनायक जाना, जब खून के फव्वारा चलने लगे, प्रभु श्री राम ने देखा तो पर्णकुटी में धनुष और बाण था प्रभु का। वहां शिला पर बैठे हुए थे, वहीं से सिक का धनुष और बाण बनाया प्रभु ने और मंत्र से आवाहित करके जयंत के पीछे छोड़ दिया। प्रेरित मंत्र ब्रह्म सर धावा, चला भागी बायस भय पावा। भयभीत होकर के भागा जयंत और अब अपना असली रूप बना के, कौवे का रूप छोड़ के असली रूप में अपने पिता के यहाँ जाता है। पिताजी नहीं रखते जयंत को, पिताजी ने दुत्कार दिया, भगा दिया। धरि निज रूप गयऊ पितु पाही, राम विमुख राखा ते ही नाही। पिताजी ने भी नहीं रखा। भाग रहा है जयंत, भाग रहा है, व्याकुल होकर भाग रहा है। तीनों लोकों का परिक्रमा कर लिया, कहीं कोई नहीं रखा। नारद जी की दृष्टि पड़ गई जयंत के ऊपर। संतों के हृदय कोमल होते हैं। नारद जी ने कहा, रे जयंत, कहीं जान बचने को नहीं है, चले जाओ प्रभु श्री राम के ही चरण में। नारद देखा विकल जयंता, दया लागी कोमल चीत संता। पठवा तुरत राम पहिताही, कैसी पुकारी प्रणत हित पाही। तुरंत लौट जाओ वहीं प्रभु श्री राम के शरण में, त्राही माम करके शरण में जाओ, तब भी जान बचने को है, अन्यथा जान कहीं जाने से नहीं बचेगा। मित्रों, नारद जी का बात मानकर जयंत प्रभु श्री राम के शरण में वापस गए और जयंत का प्राण बच गया। नहीं तो ब्रह्मास्त्र से किसी ने आज तक बचा नहीं है। बंधुओं, ये है संत के दृष्टि पड़ने के लाभ। मित्रों, आज के प्रसंग में इतना ही, बाकी का कल। जय श्री राम मित्रों।